के पर्दे का मामला है। इसीलिए मेरा इमाम कहता है जिनका आंचल न देखा महो महर ने उस रिदाए नुज़ाहत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने अहले बैत हज़रत अल्लामा मौलाना फुरकान रज़ा साहब क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी हैं जिनके पर्दे का ये मामला है कि जिनका आंचल न देखा महो महर ने उस रिदाए नुज़ाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिदा तय्यबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। एक तो ये मामला था और दूसरी बात ये थी कि मेरे आका दुनिया वालों को ये पैगाम दे रहे हैं कि जैसे फातिमा आज अपने बाबा और अपने शौहर के झुरमुट में जा रही है, ऐसे ही कयामत के दिन फातिमा 70,000 हूरों के झुरमुट में बैठ करके जन्नत में जाएगी और दुनिया अहले महशर को ये हुक्म होगा अपनी नजरें नीचे झुका लो, रसूलुल्लाह की लाडली बेटी गुजर रही। ये पैगाम दिया जा रहा है, ये 5 तन जा रहे हैं, तौहीद खुदाबंदी की दलील बन के जा रहे हैं, लोगों को शरीयत समझाने जा रहे हैं, निज़ाम इस्लाम समझाने जा रहे हैं, कुरान का मफहूम समझाने जा रहे हैं। इधर मेरे आका ने इमाम हसन को अपने साथ लिया है। अब आप अपने गौर तवज्जो मेरी तरफ कीजिएगा, आप एक भी जुमला मिस नहीं होना चाहिए। इमाम हसन बराबर में है, हुसैन को गोद में लिया है। अब सुनो, जब कोई बराबर में बच्चा चलता है, आप कभी बच्चे को साथ में लेकर के जाना, जो बच्चा पैदल चलता है, गोद वाला बच्चा तो सामने होता है, सब उसे देखते हैं, लेकिन जो बराबर में चलता है वो कभी आगे आता है, कभी पीछे चला जाता है, कभी बराबर में आता है, कभी बाईं जानिब, कभी दाहिनी जानिब। हज़रात वो बच्चे कभी सामने आता है, कभी छुप जाता है, कभी सामने आता है, कभी छुप जाता है। नबी दोनों नवासों को सामने रखकर दुनिया वालों को ये पैगाम दे रहे हैं। दो शहादत दो तरह की होती है, एक शहादत सिर्री होती है जिसे छुपी हुई शहादत कहते हैं, एक शहादत जहरी होती है, खुली हुई शहादत कहते हैं। जैसे नमाज आप पढ़ने जाते हो तो जोहर में जो किरत होती है वो सिर्री किरत होती है, यानी पोशीदा तौर पर होती है। असर में जो किरत होती है वो सिर्री किरत होती है, यानी पोशीदा होती है। मगरिब ईशा और फजर में जहरी किरत होती है, यानी जोर से पढ़ी जाती है, उसे सब सुनते हैं। अब बताना मकसद ये है कि नबी दोनों नवासों को लेके जा रहे हैं। जो बराबर में नवासा चल रहा है वो कभी सामने आता है, कभी पीछे चला जाता है, कभी दिखता है, कभी छुप जाता है, और हुसैन सामने है। नबी ये पैगाम दे रहे हैं कि मेरे आका ने दुआ की थी, मेरे मौला तू मुझे ऐसी मौत अता फरमाना, शहादत की मौत देना, ताकि तेरी राह में मैं बार बार शहीद होता रहूं। ये दुआ की थी। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब की इस तमन्ना को नवासों के जरिए पूरा फरमा दिया। मेरे नबी का जो नवासा बराबर में चल रहा है उसे शहादत सिर्री का मकाम मिला है, और जो हुसैन सामने है उसे शहादत जहरी का मकाम मिला है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूल अल्लाह। क्या कहने। और एक बात सुने, अब एक भाई भी खामोश नहीं रहेगा, ये उलमा दुआओं से नवाजेंगे। जब बच्चे को गोद में लिया जाता है तो बच्चे को संभाला जाता है कि नहीं संभाला जाता है? बच्चे को संभालता है गोद में लेने वाला, संभालता है कि नहीं? या हमारे भाई गोद में बच्चे को लिए हैं तो संभाले हैं कि नहीं संभाले हैं? अगर ये अपनी सपोर्ट हटा लें, हाथ हटा लें, बच्चा नीचे गिर जाएगा। तो नबी ने हुसैन को गोद में लिया और नबी अपने नवासे को संभाले हुए हैं, और दुनिया वालों को ये पैगाम दे रहे हैं, ऐ मेरे बेटे हुसैन परेशान मत होना, जैसे तेरा नाना तुझे आज संभाले हुए है ऐसे ही तेरा नाना करबला के मैदान में भी संभाले होगा। तुझे घर नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने अहले बैत, फैज़ाने इमाम हुसैन, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से आला हज़रत। परेशान मत होना मेरे बेटे हुसैन, तेरा नाना तुझे आज भी संभाले हुए है, तेरा
नाना तुझे करबला के मैदान में भी संभाले होगा। अब आओ जरा देखो, मैंने अहले बैत का मकाम, अहले बैत की अजमत, अहले बैत की फजीलत मैंने हदीस की रोशनी में आपको बता दी। और मेरा इमाम पुकार के कहता है क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। आओ जरा देखो, इमाम हसन के नाम के माना क्या है, इमाम हुसैन के नाम के माना क्या है, इमाम हसन का नाम कहाँ से आया, इमाम हुसैन का नाम कहाँ से आया, मौला अली को अली क्यों कहा जाता है, फातिमा को फातिमा क्यों कहा जाता है। इन नामों का पहले मतलब सुन लीजिए। चादर के अंदर कितने तन हैं? 5 तन हैं। पंजतन के नाम का माना सुन लीजिए, पंजतन के नाम की वजह तस्मिया सुन लीजिए। पंजतन में सबसे पहला नाम मेरे आका का आता है, जिसके मान जो नाम है जाती नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके माना है अल्लज़ी युहमदु हम्दन बादा हम्दिन। ये उलमाए किराम जानते हैं, जिसकी बार बार तारीफ की जाए। मोहम्मद का माना क्या है? जिसकी तारीफ कभी खत्म ना हो। जब आका इस दुनिया में तशरीफ लाए, गैब से आवाज आती है सुम्मी है मोहम्मद, इनका नाम मोहम्मद रखना। मेरे आका का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा गया है। हज़रात गिरामी, अल्लाह ने पर्दाए हम्द से अपने महबूब का मोहम्मद नाम अता फरमाया, और नाम ऐसा प्यारा है। अबू जहल ले रहा है अदावत में मोहम्मद, और हो नबी की तारीफ रही है। अबू लहब अदावत में नाम ले रहा है, नबी की तारीफ हो रही है। उतबा अदावत में मोहम्मद कह रहा है, तब भी नबी की तारीफ हो रही है। अरे शैबा अदावत में मोहम्मद कह रहा है, हो नबी की तारीफ रही है। अबू बकर सिद्दीक मोहम्मद मोहब्बत में कह रहे हैं, तब भी नबी की तारीफ हो रही है। उमर फारूक आजम मोहब्बत में नाम ले रहे हैं, तब भी नबी की तारीफ हो रही है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब का नाम ऐसा अता फरमाया है कि दुश्मन ले तब भी नबी की तारीफ हो रही है, और दोस्त ले तब भी नबी की तारीफ हो रही है। सुभान अल्लाह। तो पहला नाम मोहम्मद। अब दूसरा नाम देखें, अली। अली के माना क्या है? अला यालू से बना अली, जिसके माना आते हैं बुलंद, जिसके माना आते हैं ऊंचा। और मौला अली शेर खुदा कितने बुलंद हैं, कितने ऊंचे हैं। आओ जरा देखो, इसे समझने के लिए सन हिजरी 8 में चलो, जब नबी ने मक्के को फतह किया, खाना काबा से माबूदाने बातिला को निकाल के बाहर किया। एक ऊपर चिपका हुआ था, फरमाया आइना अली इब्ने अबी तालिब, अली शेर खुदा कहाँ है? अर्ज किया आका मैं हाजिर हूँ। फरमाया मेरे कांधे पे सवार हो जाओ, ये जो ऊपर चिपका हुआ है इसे तोड़ दो। अर्ज किया या रसूल अल्लाह, ये कैसे हो सकता है? कांधा नबी का हो और कदम अली का हो। आका मैं बैठ जाता हूँ, आप मेरे कांधे पे सवार हो जाइए। नबी ने इरशाद फरमाया अली तू बारे इंसानियत तो उठा सकता है, तू बारे बशरियत तो उठा सकता है, तू बारे नबुव्वत नहीं उठा सकता। अली तू मेरे कांधे पे सवार हो जा। हजरात वो नबी जो इशारा कर दे तो डूबा हुआ सूरज पलट आए, वो नबी जो इशारा कर दे तो चांद दो टुकड़े हो जाए, वो नबी जो इशारा कर दे तो दरख्त आकर के सलाम पढ़े, वो नबी जो इशारा कर दे तो जानवर आकर के नबी को सजदा करें। वो नबी अपना दस्ते मुबारक अली के कांधे पे रख देते, अली के कांधे में इतनी ताकत आ जाती, उनके कांधे में इतनी कुव्वत आ जाती कि नबी आसानी से खड़े हो जाते। नबी ने ऐसा नहीं किया, बल्कि नबी ने अली को अपने कांधे पे सवार करके दुनिया वालों को ये बता दिया, अब नबी ने अली को बुलंद कर दिया है, अब नबी ने अली को ऊंचा कर दिया है। अब कोई माई का लाल अली को नीचा नहीं कर सकता है, अब कोई माई का लाल अली को नीचा नहीं कर सकता है। जमाने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता, नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। नबी ने अली को बुलंद किया है, और कितना बुलंद किया, कितना बुलंद किया। आला हजरत मतलउल कमरैन के अंदर लिखते हैं कि अली शेर खुदा फरमाते हैं कि जब मैं नबी के मुकद्दस कांधों पे सवार हुआ तो ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं आसमान के किनारों को छू लूंगा। सुभान अल्लाह, ऐसा लग रहा था जैसे आसमान के किनारों को छू लूंगा। अल्लाह अकबर, इतना बुलंद किया मेरे नबी ने। अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु को मदीने वाले मुस्तफ़ा ने बुलंद किया है। अला यालू से बना अली, जिसके माना थे बुलंद, जिसके माना थे ऊंचा। अब आपने 2 नामों का माना सुना, तीसरे नाम का माना सुनो। तीसरा नाम है फातिमा। फातिमा के माना क्या है? फतमा यफ्तिमो से बना फातिमा, जिसके माना थे रोकने वाली,
दूर करने वाली, उस बच्चे को भी कहा जाता है जो माँ का दूध पीते पीते दूध छोड़ देता है। तो फातिमा नाम के माना क्या है? मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं मेरे सहाबा तुम जानते हो मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा क्यों रखा? अर्ज किया अल्लाह व रसूलुहु आलमु, अल्लाह उसका रसूल ज्यादा जानते हैं। फरमाया इन्नी सम्मई तो इब्नती फातिमा, मैंने अपनी बेटी फातिमा का नाम फातिमा इसलिए रखा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी बेटी फातिमा से मोहब्बत करने वालों को जहन्नम से आजाद कर दिया है। सुभान अल्लाह। अब देखें फातिमा, अब इमाम हसन और इमाम हुसैन की पैदाइश जो होगी पहले इन दोनों का संगम होगा तभी तो दुनिया में आएंगे। इन दोनों का संगम कैसे हुआ? अब अपने दिल पे हाथ रख करके देखना, मैं आपको बताता हूँ। कुछ नसीहत की बातें आएंगी जो आज मेरे मुआशरे में चल रही हैं। हजरात, आज किसी का रिश्ता उसका बाप तय करता है, किसी का रिश्ता उसका भाई तय करता है, किसी का रिश्ता उसका खालू तय करता है, किसी का रिश्ता उसका मामू तय करता है, किसी का रिश्ता चचा तय करता है, किसी का रिश्ता खानदान वाले तय करते हैं, किसी का रिश्ता अजीजो अकारिब तय करते हैं, किसी का रिश्ता दोस्तों अहबाब तय करते हैं। लेकिन कुर्बान जाओ मौला अली शेर खुदा की अजमत व शान पर कि मौला अली शेर खुदा के निकाह के ताल्लुक से परवरदिगार आलम हुक्म दे रहा है, ए मेरे महबूब आप अली का और फातिमा का अक्द कर दीजिए। ये हुक्म परवरदिगार आलम दे रहा है। आओ जरा देखो वो निकाह कितनी बरकत वाला होगा, वो निकाह कितनी शान वाला होगा, वो निकाह कितनी अजमत वाला होगा, जिस निकाह के अंदर आसमान से रब की रहमत के 40,000 फरिश्तों ने शिरकत की थी। आज किसी के यहाँ निकाह में बेनमाजी शामिल होते हैं, किसी के निकाह में जुआरी शामिल होते हैं, किसी के निकाह में शराबी शामिल होते हैं, किसी के निकाह में नमाजी शामिल होते हैं, किसी के निकाह में रोजेदार शामिल होते हैं, किसी के निकाह में परहेजगार उलमाए किराम शामिल होते हैं, किसी के निकाह में हाजी शामिल होते हैं। अगर कोई बहुत बड़ी शख्सियत है तो उसके निकाह में शहर के सबसे बड़े आलिम शहर काजी आ जाते हैं। कोई और बहुत बड़ी शख्सियत है तो काजीउल कुजात फिर हिंद उसके निकाह में आ जाते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि आप दुनिया का जब जायजा लेंगे तो हर तरह के लोग उस निकाह में शामिल होते हैं। लेकिन ये निकाह जो मदीने में होने जा रहा है, ये निकाह जो मस्जिद नबवी में होने जा रहा है, इस निकाह की अजमत का जवाब कहाँ से लाओगे? इस निकाह की शान का आलम कहाँ से लाओगे? इस निकाह में आसमान से रब की रहमत के 40,000 फरिश्तों ने शिरकत की थी। खुद मदीने वाले मुस्तफ़ा जिस निकाह में मौजूद हो, नबी के सहाबा जिस निकाह में मौजूद हो, उस जिसमें अबू बकर सिद्दीक मौजूद हो, जिसमें उमर फारूक आजम मौजूद हो, जिसमें उस्मान गनी मौजूद हो, जिसमें हजरत तलहा और जुबैर मौजूद हो। आप सोचो वो निकाह कितनी अजमत वाला होगा, वो निकाह कितनी बरकत वाला होगा। ये निकाह मदीने शरीफ में होने जा रहा है। मौला अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु जब नबी की बारगाह में हाजिर हुए, नबी ने फरमाया अली जरा ये बताओ महर अदा करने के लिए तुम्हारे पास क्या है? अली शेर खुदा ने कहा आका 3 चीजें हैं, एक मेरे पास सवारी है, एक मेरे पास जिरा है, एक मेरे पास तलवार है। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया जिरा और तलवार और सवारी तुम्हारे काम की है, जिरा को फरोख्त कराओ, जिरा को बेच के आओ, जो दिरहम मिले वो मेरे पास लेकर के आओ। मौला अली शेर खुदा गए, उस्मान गनी से मुलाकात हो गई। अल मुख्तसर ये 480 दिरहम में उस जिरा को खरीद लिया गया। और जब अली शेर खुदा चलने लगे तो उस्मान गनी ने मुस्कुरा के कहा अली आज तुम्हारी किस्मत का जवाब नहीं, आज तुम्हारी शान का जवाब नहीं, तुम्हारा निकाह दोनों आलम के मालिक और मुख्तार की बेटी के साथ होने जा रहा है। अली इस मौके पे क्या गिफ्ट दूं, क्या तोहफा दूं? ये जिरा मेरी तरफ से तोहफे में रख लीजिए। ये मोहब्बत थी सहाबाए आपस में, ये प्यार था सहाबाए किराम का आपस में। अगर पैसे पहले दे देते, दिरहम पहले दे देते तो ये एक एहसान हो जाता। पहले जिरा खरीदी और निकाह की खुशी में जिरा भी दे दी और दिरहम भी दे दिए। मदीने वाले मुस्तफ़ा को पता चला तो आका दुआएं देने लगे उस्मान गनी को। हज़रात गिरामी, मेरे आका ने कुछ दिरहम सलमान फारसी और बिलाल हबशी को दिए, फरमाया जरूरत का सामान फातिमा के लिए खरीदो। कुछ दिरहम बचे हजरत उम्मे सलमा को दिए, फरमाया इससे फातिमा के लिए खुशबू वगैरह का इंतजाम करो। हजरात अब हजरत अबू बकर सिद्दीक
ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आज अबू बकर से मशवरा नहीं करेंगे। या रसूल अल्लाह, इजाजत दीजिए, मेरा माल कब काम आएगा, मेरी दौलत कब काम आएगी, मेरा पैसा कब काम आएगा। या रसूल अल्लाह, इजाजत दीजिए, हम फातिमा के लिए इतना जहेज इकट्ठा करेंगे ताकि बड़े से बड़ा सरदार देखेगा, बड़े से बड़ा कबीले वाला देखेगा कि मदीने वाले मुस्तफा ने अपनी बेटी को कितना जहेज दिया है। आका ने जब इतना सुना, आंखों में आंसू आ गए। मेरे नबी फरमाते, अबू बकर, मैं अपनी